दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हर बार मैं अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन दोस्तों क्या है, वीडियो में मैं तो बता देती हूँ मैं अच्छी हूँ, पर आप लोगों से मुझे पूछना अच्छा लगता है और मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों तो दोस्तों क्या है कि आज बहुत दिन बाद मैं ऐसे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी पिछला ब्लॉग अभी हनुमान जयंती गया था और उसका मैंने शूट किया था। आप लोग का सपोर्ट अच्छा मिला मुझे उसमें। मैं रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी। लेकिन आज एक बहुत ज़रूरी मैटर पे मैं बात करने वाली हूँ। जैसा कि देखिए, आप लोगों ने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे या शॉर्ट्स देखे होंगे, मैंने बताया था कि मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है और मैं एमपी जा रही हूँ। तो दोस्तों मैं जब यहाँ आई तो उस समय मेरे एक दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने आप लोगों से अपील भी की थी कि प्लीज़ उसके लिए दुआ करें कि वो अच्छा हो जाए। तो अनफॉर्चुनेटली 12 तारीख को अप्रैल में वो हम सबको छोड़कर दुनिया से चले गए। और आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि वो जो इस दुनिया से गए, उनके जाने की जो वजह है उनको इस दुनिया से जाने की, वो एक गठिया रोग था। और मैं सच बताऊं, मैं पहली बार मुझे पता चला कि एक गठिया रोग जैसी बीमारी से भी कोई दुनिया से जा सकता है। तो मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मेरी मम्मी को भी ऑर्थराइट यानी गठिया की प्रॉब्लम है। और मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उठने बैठने में चलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें। तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में सर्च किया, ज़्यादा तो नहीं, मैं और भी डीप में इसके बारे में सर्च करूँगी और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं बेसिक चीज़ आपको बता रही हूँ कि ऑर्थराइट के लिए भी दवाइयों में एस्टेराइड शायद दिया जाता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड को इतना पेन किलर दिया गया था, इतनी सारी दवाइयाँ दी गई थी कि लास्ट स्टेज ऐसी आई थी कि दोनों किडनी एकदम क्विक 1 by 1 विद इन 10 days दोनों किडनी डैमेज हो गई। यूरिन से ब्लड में इन्फेक्शन हो गया और उनके शरीर में इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्थराइट का मतलब ट्रीटमेंट जो है ना, वो बिल्कुल इनिशियल ही आपको जब कभी जोड़ों में पेन फील होता है ना, करा लेना चाहिए। तो हालांकि मैंने मेरी मम्मी का इलाज रायपुर, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पे, मैं वैसे एमपी के रहने वाली हूँ, पहले तो छत्तीसगढ़ भी एमपी में ही था, लेकिन अभी बहुत साल हो गए डिवाइड हो गया। वहाँ डॉक्टर बैनर्जी हैं जो कभी एसईसीएल में होते थे। एसईसीएल मतलब साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, मेरे पापा कोल माइंस में जॉब करते थे। तो यहाँ पहले थे, बहुत पुरानी बात हो गई है, अभी वो रायपुर में रहते हैं, उनका खुद का क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स हैं। तो मैंने उनके बारे में सुन रखा था, मेरे दोस्त का ट्रीटमेंट भी वहीं चल रहा था। लेकिन मेरे दोस्त ने बहुत देरी से वहाँ ट्रीटमेंट चालू किया था, जिसकी वजह से बहुत देर हो गई थी। मतलब इतनी देर हो गई थी कि बहुत कोशिशों के बाद भी उन्होंने बचाया, उसका ऑपरेशन हुआ। लंबे समय तक वो थे, 3 साल उन्होंने सरवाइव किया ऑपरेशन के बाद, पर उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाए। तो मैं उसी डॉक्टर को दिखाई, वहाँ से मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट चालू हुआ। थोड़ा सा फ़र्क लगा क्योंकि मेरी मम्मी को सोराइसिस की प्रॉब्लम है, तो स्किन की एक डिजीज़ होती है। तो उसकी वजह से मम्मी लगभग 23-24 सालों से ना एस्टेराइड की दवाइयाँ इतनी खा चुकी थी कि उनकी शरीर में ना उसका असर दिखने लगा था। और जिसकी वजह से उनको गांठिया की भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनकी हड्डियाँ बहुत वीक हो गई। मतलब अगर ज़ोर से, मुझे ऐसा लगता है, प्रेस किया जाए तो शायद उसमें डैमेज हो सकती हैं, वो इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी। तो मैं जब गई तो वहाँ मैंने स्पेशली डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप एस्टेराइड फ्री दवाइयाँ दीजिएगा, क्योंकि मैंने सोराइसिस का भी ट्रीटमेंट चालू किया है और उसमें भी भगवान की दया से ऐसा कि 6 महीने हो गए मेरी मम्मी ने एस्टेराइड नहीं लिया है। सोराइसिस जो था वो कम हो गया है, अभी है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ ऐसा नहीं बोलूँगी, मगर कम हो गया है, वो सर्वाइव कर पा रही हैं। और थोड़े थोड़े पैचेस हैं जो आते हैं और जाते रहते हैं, यानी कि पहले क्या था, मोटे मोटी लेयर्स होती थी, अब नहीं है। तो वो इलाज उनका जो है वो चल रहा है। इसीलिए मैंने हड्डी के डॉक्टर से भी बात की कि भाई अगर आप दवाई दे रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें एस्टेराइड फ्री दवाइयाँ दीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी की मेडिकल जो हेल्थ है वो जो इतना बेयर नहीं कर सकती, इतना नहीं सह सकती। तो दोस्तों मैं बेसिकली ये बताना चाहती हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो प्लीज़ अच्छे डॉक्टर, कई बार डॉक्टर्स हमें सही रिप्लाई नहीं करते, लेकिन अगर आप जाते हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। किसी भी बीमारी के लिए अगर ज़रूरत नहीं है तो बिना वजह हमें
ऐसी कोई भी दवाई ना दें जो हमारे ऑर्गन को इम्पैक्ट डालते हैं। तो फिलहाल मैं सोच रही थी कि आप लोगों से ये बेसिक सी चीज़ शेयर करूं। अगर आप लोग को जानना है सोराइसिस के लिए, मेरी मम्मी इतने सालों से फेस करते करते अभी उन्हें काफ़ी रिलीफ है, अगर उसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं आप लोग को उसके बारे में भी बहुत अच्छे से डीप नॉलेज जो मेरे पास है, जितना मैंने मेरी मम्मी को देखा है, मैं वो अपना प्रैक्टिकल एकदम लाइव बताऊंगी। और मेरी मम्मी की भी मैं आपको स्किन दिखाऊंगी कि उनकी कैसी हो गई, अभी काफ़ी सुधार है। दूसरी बात, अगर हड्डियों के लिए जानना है, किसी को गठिया की बीमारी है, बात रोग की प्रॉब्लम हो रही है और दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मैं उसमें भी आप लोग को एडवाइस दूंगी, बताऊंगी जितना मैं और मम्मी के बारे में रिसर्च कर रही हूँ। जो भी मेरे पास नॉलेज आता जाएगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो अगर आप लोग को जानना रहेगा किसी भी तरह का तो कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोग को डॉक्टर्स की डिटेल भी दे दूंगी। आप लोग भी वहाँ जा सकते हैं, फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जान है तो जहान है। अगर तबीयत ही अच्छी नहीं है तो आप क्या करोगे, उठ बैठ नहीं सकते हो तो क्या करोगे। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो सालों से आप झेल रहे हो, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये लाइफ बेकार लगती है ना। सबसे पहले एक निरोगी काया, तभी सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी मम्मी को इतनी ज़्यादा दिक्कत आ चुकी थी ये सोराइसिस की दवाइयाँ खाते खाते कि उनकी आंखों में कैटरेक्ट का प्रॉब्लम हो गया, यानी मोतियाबिंद का। उनकी एक आंख जो लेफ़्ट साइड है वो बहुत वीक हो चुकी है, उसका ऑपरेशन अभी हमें हाल में ही कराना था। इतनी ज़्यादा, मतलब मैंने कहा ना कि ये जो हम दवाइयाँ खाते ना, एस्टेराइड की, ऑर्थराइड के लिए, सोराइसिस के लिए, कोई भी बीमारी के लिए लंबे समय से दवाई खाते ना, वो हमारे ऑर्गन को डैमेज करते हैं। अब उनके अंदर थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है, जिसकी वजह से ऑपरेशन उनका भी नहीं हो पा रहा है। आंखों में कैटरेक्ट की प्रॉब्लम आ गई है, तो जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत आ रही, देखने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए, कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो आपके राइट्स हैं, आपका ह्यूमन राइट है। आप डॉक्टर से पूछिए कि सर इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। हमें नहीं पता था, हम दवाई खाते गए खाते गए खाते गए, और दूसरी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होने लगी। ये तो अच्छा है, जैसे अब ये बताइए कि मैं, अगर मेरे फ्रेंड की डेथ नहीं होती तो शायद मुझे ये पता नहीं चलता कि एक एस्टेराइड और एक गठिया रोग जो होता है वो जान भी ले सकता है। और जान ऐसे नहीं लेगा कि आपको गठिया रोग है और आप मर जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो दवाइयाँ खाओगे, रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाएगा तो उससे आपके ऑर्गन डैमेज होंगे। देन बिकॉज ऑफ दैट ऑर्गन, मतलब जो आपके ऑर्गन, शरीर के अंग खराब हुए हैं, उसकी वजह से आप डेथ हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि गठिया से डेथ होती है। लेकिन सच बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में इतना गठिया इस तरह का कभी नहीं देखा था। तो अगर आप लोग को पूरी डिटेल चाहिए होगी, पूरी अच्छे से नॉलेज चाहिए होगी, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को पूरा 1 बाय 1 पार्ट वाइज बता दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही शेयर करना था, क्योंकि मेरे मन में ये बात चल रही थी, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि जो भी मेरे पास मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मैं बोलना चाहती थी। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आप लोग के कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनेंगे। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके जो फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, उनको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर हम शेयर करते हैं तो किसी न किसी को बेनिफिट तो मिलता है। क्योंकि कई बार मुझे भी कोई चीज़ शेयर होकर आती है और मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं मेरे काम की तो नहीं, पर अगले के काम की है, तो मैं शेयर कर देती हूँ। क्योंकि अगर हमें नहीं तो हमारे द्वारा किसी और की हेल्प ज़रूर हो जानी चाहिए। तो चलिए आप लोग अपना तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।